पाकिस्तान की आतंकी सेना की करतूत सामने आई है पुंछ में। अब आम लोगों के घरों पर निशाना किया जा रहा है। रिहायशी इलाके में पाकिस्तान की ओर से जबरदस्त फायरिंग और शेलिंग की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान की आतंकी सेना की करतूत, जिस तरह से उन्होंने सिविलियंस को टारगेट किया है। ऐसे में पाकिस्तानी आर्मी का असल चेहरा सामने आता है। वो पाकिस्तान जो पूरी दुनिया के सामने ये दावा करता है कि वो आतंकवाद से पीड़ित है, लेकिन उसकी आर्मी भी यहां पर आतंकवाद का सहारा लेते हुए जिस तरह से सिविलियंस पर यह हमला किया जा रहा है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और सिविलियंस के ऊपर टारगेट करके पाकिस्तान अपनी भड़ास निकाल रहा है, पाकिस्तान की सेना, क्योंकि आतंकियों को जिस तरह से भारत ने चुन चुनकर उनके ठिकानों पर मारा है, और ऐसे में बेगुनाह शहरियों पर अटैक करती हुई पाकिस्तान की सेना और उसके हमले की ये तस्वीरें देखिए। पुंछ से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से छोटे छोटे बच्चों को वहां पर निशाना बनाया गया है। लोगों के घरों पर बाकायदा टारगेट करके हमला किया गया है। रिहायशी इलाके में फायरिंग की गई है। एक तरफ जहां भारत ने पहलगाम हमले का बदला लिया, आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अब बौखलाया हुआ है। ये दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ देखिए अफरा तफरी का माहौल है। हालांकि हॉस्पिटल्स को पूरी तरीके से अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि हालात वहां पर खराब होते जा रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से लगातार 4 से 5 घंटे से फायरिंग की जा रही है। तस्वीरें देखिए घरों के अंदर की आपको दिखा रहे हैं, और इन तस्वीरों को देखिए। पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और पाकिस्तान सिविल इलाकों को टारगेट कर रहा है। वहीं पुंछ में भी गोली दाग रहा है। सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। तो ये तस्वीर एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं पुंछ की, जहां पर देखिए किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग की जा रही है। हमारे सहयोगी रजत की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं बॉर्डर के इलाकों से। पहलगाम हमले के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना ने यहां पर किया है, और उसके बाद अब पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। जिस तरह से पुंछ में भारी तादाद में जो सीज फायर का वायलेशन है पाकिस्तान ने किया, और इस समय हमारी मौजूदगी पुंछ के परेड ग्राउंड में यहां पर मौजूद है, जिसके नजदीक पूरी तरह से बाजार जो है वो खाली हो चुके हैं। दरअसल देर रात से ही आज दोपहर तक भारी शेलिंग जो है वो यहाँ पर हुई है। अब पूरी तरह से लोग जो है वो यहाँ से पलायन कर चुके हैं। कई भारी तादाद में जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर नजर आ रही हैं कि बाजार पूरी तरह से बंद है, घर खाली हो चुके हैं। कई सारे लोग जो हैं अपने सेफ हाउसेस में उन्हें शिफ्ट किया गया है, और जिनको भी मौका मिल रहा है वो पूरी तरह से अपने जो रिश्तेदार हैं आसपास के जिलों में, आसपास के इलाकों में वहां पर शिफ्ट हो रहे हैं। पूरा ये बाजार जो इस समय पूरी तरह से हरा भरा होता है, जो यहाँ पर लोगों की एक चहल पहल देखने को मिलती है, बट इस समय पूरी तरह शांति है। एक दुकान हमें यहाँ पर मिली है जो कि मेडिकल शॉप है, जहाँ पर कुछ लोग हैं। क्या नाम भैया? भैया आकाश कुमार है ना। आकाश जी, क्या हुआ है मुझे बताइए, कब से शेलिंग हुई और कब तक होती रही? भैया ये रात को 1:30 बजे स्टार्ट हुई थी, सुबह दिन के 1:30 बजे तक चलती रही यहाँ पे शेलिंग, और बहुत नुकसान हुआ पुंछ में। बच्चे छोटे छोटे उनकी डेथ हो गई है, और बड़ी सी फैमिलीज को इस चीज़ की प्रॉब्लम हुई है बहुत इस चीज़ से। तो ये बाजार पूरी तरह से बंद है अभी? पूरी तरह से बंद है भैया इस टाइम बाजार। कहाँ है लोग? ये सब निकले भैया, कुछ लोग तो सिटी से भी चले गए, कुछ लोग गाँव में चले गए अपने बच्चों को लेके। काफी देर बाद यहाँ शेलिंग हुई। ऐसे होती थी तो बॉर्डर के नजदीक होती थी, एक बॉर्डर से काफी दूर है गाँव। ये सिटी है, सिटी में तो कभी ऐसा हुआ नहीं, फर्स्ट टाइम हुआ कि उन्होंने सिटी को टारगेट करना स्टार्ट किया पाकिस्तान। तो पहलगाम हमले के बाद भारत ने जो कहा था वो पूरी तरह से करके दिखाया। अब उसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, जो पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारे गए सबक की याद दिला रही हैं। मिसाइलें चली, ठिकाने उड़े और आतंकियों को मलबे में तब्दील कर दिया गया। टूटी हुई छत, मलबे में तब्दील घर। ये तस्वीर पाकिस्तान के मुरीदके की है, जहां एक इमारत अब सिर्फ टूटी छत और धूल का ढेर बन गई। जहां एक वक्त आतंकियों की ट्रेनिंग चल रही थी, अब सिर्फ और सिर्फ मलबा फैला है। भारत ने संदेश साफ दे दिया है कि अगर हमारे देश पर नजर उठाओगे तो अंजाम यही भुगतना होगा। मंसूबे मलबे में मिलेंगे और सपने राख बन जाएंगे। पहलगाम अटैक के बाद सिर्फ 15 दिन में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम तक पहुंचाया और हर आतंकी अड्डे को मिट्टी में मिला डाला। ये कोई गुप्त ऑपरेशन नहीं, बल्कि सरेआम ऐलान वाला करारा बदला था। सैटेलाइट तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कैसे आतंकी ठिकानों को मिसाइलों से उड़ा दिया गया। इन अटैक में आतंकियों के 9 ठिकानों को तबाह कर दिया गया। अब न सिर्फ आतंकी संगठन सकते में है, बल्कि पाकिस्तान की सरकार और फौज डरी सहमी है, क्योंकि भारत ने दुनिया को बता दिया है, नया भारत न सिर्फ सुनता है बल्कि समय आने पर गूंजता भी है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान के लाहौर से। लाहौर में एक के बाद एक 3 धमाके सुनाई पड़े हैं। देखिए ब्लास्ट के बाद लाहौर में अफरा तफरी मची हुई है। मिलिट्री एयरपोर्ट के पास ये धमाका हुआ है। लाहौर का ये वॉल्टन इलाका
धमाका बताया जा रहा है, जहां पर एक के बाद एक 3 धमाकों की तेज आवाज सुनाई दी है। पाकिस्तानी मीडिया में हमले का दावा किया गया है। चश्मदीद ने मिसाइल हमले का दावा किया है। धमाके के बाद लाहौर एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। वॉल्टन इलाके में DH3 और DH4 जो सेक्टर है, वहां पर यह धमाकों की आवाज सुनाई पड़ी है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान में लाहौर में इन धमाकों के बाद दहशत फैली हुई है। एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है, सारी फ्लाइट्स को इस्लामाबाद डाइवर्ट कर दिया गया है। पाकिस्तान की सेना सड़कों पर उतरी हुई है, वहां फायर ब्रिगेड के सड़कों पर उतरी हुई है, एम्बुलेंस को भी डिप्लॉय किया गया है। इन सबके बीच तस्वीरें आपको हम वो भी दिखा रहे हैं कि जिस तरह से जहां पर धमाका हुआ है, वहां से मिलिट्री एयरपोर्ट बिल्कुल पास में है, बिल्कुल बगल में है। वो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं इमेज के जरिए। तो ये तस्वीर देखिए, जहां पर धमाका हुआ है वहां से कुछ ही दूरी पर मिलिट्री एयरपोर्ट है। और चश्मदीद जो वहां पर मौजूद थे, उन्होंने इस बात का दावा किया है कि मिसाइल का हमला किया गया है। और धमाके के बाद फिलहाल लाहौर एयरपोर्ट पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। तमाम जो फ्लाइट्स टेक ऑफ या लैंड करनी थी, अभी फिलहाल उन्हें डाइवर्ट कर दिया गया है। इन सब के बीच में बताया जा रहा है कि देखिए, लाहौर में एक के बाद एक 3 धमाके हुए। और ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए जहां पर धमाका हुआ है, ठीक उससे 9 किलोमीटर की दूरी पर ही आतंकवादी हाफिज सईद का घर मौजूद है। बताया जाता है कि लाहौर में ही हाफिज सईद रहता है। और लगभग 2 घंटे का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान की सेना की ओर से, पाकिस्तान की सरकार की ओर से इस ब्लास्ट को लेकर के कुछ जानकारी नहीं दी गई है।